नमस्कार, मैं सुनील कुमार सिंह आप सबके बीच एक बार पुनः संविधान को लेकर आया हूं और अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं मौलिक कर्तव्य की। यहाँ दोस्तों, मौलिक कर्तव्य की चर्चा हम लोग कर चुके हैं और मैं एक बार फिर संक्षेप में बता देना चाहता हूं कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मौलिक कर्तव्यों को बाद में रूस सोवियत संघ के संविधान से अपनाया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संशोधित किया गया था, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक नए मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मौलिक कर्तव्यों की संख्या आज 11 हो गई है। और 11 मौलिक कर्तव्य क्या है, हम लोग थोड़ा संक्षेप में देख लेते हैं। पहला कर्तव्य है कि प्रत्येक नागरिक कर्तव्य है कि वह संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। दूसरा कर्तव्य है कि वह स्वतंत्रता आंदोलन के उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखे। तीसरा कर्तव्य है कि वह भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। चौथा कर्तव्य है कि वह देश की रक्षा करे और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर रहे। पांचवा कर्तव्य है कि वह भारत के सभी लोगों में समरसता एवं बंधुत्व की भावना का ऐसा विकास करे जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित भेदभाव से परे हो और ऐसी सभी प्रथाओं का परित्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान या प्रतिष्ठा के विरुद्ध हो। छठा कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को बनाए रखे। सातवां कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखे। आठवां कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता स्वभाव एवं खोज की भावना का विकास करे। नौवां कर्तव्य है कि वह सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे और हिंसा से दूर रहे। 10वां कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों के जरिए राष्ट्र को विकास के उच्चतम शिखर पर ले जाने का निरंतर प्रयास करे। और 11वां कर्तव्य जो है वो सबके लिए नहीं है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता या अभिभावकों के लिए है। इसमें कहा गया है कि ये अभिभावक अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से विद्यालय भेजे ताकि उन्हें निःशुल्क शिक्षा का लाभ मिल सके। तो ये 11 मौलिक कर्तव्य ऐसे हैं जिनका पालन करना नागरिकों की नैतिक जवाबदेही है। अगर कोई नागरिक इन मौलिक कर्तव्यों का पालन न करे तो न्यायालय उसे बाध्य नहीं कर सकता है, क्योंकि इन मौलिक कर्तव्यों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है और इन मौलिक कर्तव्यों को उल्लंघन को भी दंडनीय अपराध नहीं बनाया गया है। यद्यपि स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी कि मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन को दंडनीय अपराध घोषित किया जाए, लेकिन अभी तक संसद ने इस दिशा में कोई कानून नहीं बनाया है। तो 11 मौलिक कर्तव्य है। यहां दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्य है, 11 मौलिक कर्तव्य है जिनका पालन हर एक नागरिक राष्ट्रहित में, देश हित में करता है। और ये मौलिक कर्तव्य जो हैं अधिकार को सही दिशा देते हैं, अधिकार के प्रयोग को सही आयाम देते हैं। दूसरा, ये मौलिक कर्तव्य राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति की भावना सिखाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन मौलिक कर्तव्यों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है, संरक्षण नहीं है। इसका मतलब कि इनका पालन करना या ना करना नागरिकों के विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन मैं यहां जो आपसे कहना चाहता हूं कि मौलिक कर्तव्यों पर एक वर्मा समिति बनी थी। क्या बनी थी? वर्मा समिति। और वर्मा समिति ने 99 में अपना रिपोर्ट दिया। उसने कुछ कानून चिन्हित किए हैं। वर्मा समिति ने देश में कुछ ऐसे कानून चिन्हित किए हैं जो मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन को सुनिश्चित कराते हैं और इन कानूनों की ही हम चर्चा यहां करेंगे। जैसे राष्ट्रीय गौरव, देखिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। ये क्या करता है? ये संविधान हुआ, राष्ट्रध्वज हुआ, राष्ट्रगान हुआ, इसके अपमान को रोकता है। संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के अपमान को रोकता है। दूसरा है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। ये क्या करता है? इसका नाम पहले 55 था, 76 में इसका नाम बदलकर सिविल अधिकार कर दिया गया। इसमें धर्म और भाषा के नाम पर
धर्म और भाषा के नाम पर समाज में भेदभाव करने वालों को दंडित करता है। एक तरफ तीसरा अधिकार है कि भारतीय संविधान आईपीसी, जिसका आज नाम बदल गया है, भारतीय न्याय संहिता हो गया, इंडियन पिनल कोड का नाम आज हो गया है भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय दंड संहिता में बहुत से कानून हैं जो बहुत से देश विरोधी कार्य करने पर दंड का प्रावधान करते हैं। एक तरफ चौथा कर्तव्य है विधि क्रियान्वयन गैर कानूनी अधिनियम 1976। ये क्या करता है कि अगर कोई व्यक्ति ये ऐसा अधिनियम है जो भारत में किसी कार्य को, किसी और राष्ट्र विरोधी कार्य को गैर कानूनी करता है। ये राष्ट्र या देश के विरुद्ध कार्य करने वालों को गैर कानूनी करा देता है और देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता के विरुद्ध काम करने पर उस कृत्य को राष्ट्र विरोधी या देश विरोधी घोषित करता है। एक तरफ पांचवा कानून है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम क्या कहता है? तो जितने विलुप्त होने वाले जीव हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने विलुप्त होने वाले जीव हैं उन जीवों के शिकार पर रोक लगाता है। जिनको